एवरीवन, प्लांट पैथोलॉजी की आज है सेकेंड क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हिस्ट्री प्लांट पैथोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1845 1846 से। सो 1845 में क्या हुआ था इधर, इसमें 1845 1846 में इरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था। ठीक है, इरिश पोटैटो फेमाइन क्या है? देखो, ये क्या था, पेंडेमिक था। इसमें क्या हुआ था कि एक कंट्री थी आयरलैंड करके, जहाँ का मेन फूड था पोटैटो। ठीक है, जहाँ का मेन फूड था पोटैटो। अब वहाँ पे क्या हुआ था 1845 में, वहाँ के जितने भी पोटैटो की जो फसल थी वो सब, मतलब जो भी वहाँ पे जितने भी पोटैटो थे सब में बीमारी आ गई थी, लेट ब्लाइट डिजीज़ की। किसकी बीमारी आ गई थी? लेट ब्लाइट डिजीज़ की। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वहाँ के सारे पोटैटो ख़राब हो गए थे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगर बढ़ गया था, पॉवर्टी बढ़ गई थी, क्योंकि पोटैटो वहाँ का मेन फूड ऐसा माना जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से पोटैटो की बहुत कमी हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा और सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा था, क्योंकि पोटैटो वहाँ का स्टेपल फूड था। इसलिए इसको इरिश पोटैटो फेमाइन कहा गया है। इरिश पोटैटो फेमाइन कब हुआ था? 1845 1846 में। फिर है 1861। 1861 में क्या हुआ था? तो 1861 में एक पैथोलॉजिस्ट थे एंटोन डी बेरी नाम के, जिनको प्लांट पैथोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो ये एंटोन डी बेरी ने ये बताया, ये प्रूव किया कि जो प्लांट डिजीज़ है वो प्लांट डिजीज़ फंगई की वजह से भी हो सकती है। मतलब जो फंगई हैं वो भी प्लांट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, फंगई में भी क्षमता है प्लांट डिजीज़ कॉज करने की। ये बताया था एंटोन डी बेरी ने 1861 पे, और एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा गया है। फिर 1885 में आए पायर मैरी एलेक्सिस मिलेटेट। ठीक है, जिनको पीएम मिलेटेट भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? पहला सक्सेसफुल फंगीसाइड बनाया था, फर्स्ट सक्सेसफुल फंगीसाइड बनाया था। इसका नाम था बॉडीएक्स मिक्सचर। ठीक है, फंगीसाइड क्या होता है? जो फंगई को किल करता है, फंगी को रोकता है। ठीक है, तो पीएम मिलेटेट ने पहला सक्सेसफुल फंगीसाइड बनाया था, जिसका नाम था बॉडीएक्स मिक्सचर। ठीक है, तो एंटोन डी बेरी ने क्या बताया था कि फंगी भी प्लांट डिजीज़ कॉज करता है, और पीएम मिलेटेट ने क्या किया था? पहला सक्सेसफुल फंगीसाइड बना लिया था, उस फंगी को रोकने का बना दिया था। ठीक है, फिर 1892 में आए थे डिमिट्री इवोनिस्की। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? देखो, डिमिट्री इवोनिस्की ने ये कहा कि जब ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़, प्लांट में एक डिज़ीज़ होती है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, तो जब डिमिट्री इवोनिस्की टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे तो इनको पता चला कि ये डिज़ीज़ जो है ये प्लांट वायरस की वजह से होती है। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट डिजीज़ है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो इस वायरस भी प्लांट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ये किसने बताया था? डिमिट्री इवोनिस्की ने बताया था 1892 में। फिर 1913 में इरविन एफ स्मिथ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी प्लांट डिजीज़ कॉज कर सकता है। इसकी वजह से इनको फादर ऑफ बैक्टीरियल प्लांट पैथोलॉजी कहा गया। किसको? एरविन एफ स्मिथ को कहा गया 1913 में। फिर 1920 में ईजे बटलर नाम के एक पैथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, 1920 में ईजे बटलर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है फंगई एंड डिजीज़ इन प्लांट। ईजे बटलर ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है फंगई एंड डिजीज़ इन प्लांट, तो जिसकी वजह से ईजे बटलर को फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा गया। ईजे बटलर को फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा गया। फिर 1940 में केसी मेहता है। ठीक है, 1940 में केसी मेहता है। केसी मेहता को क्या कहा गया? केसी मेहता को फादर ऑफ इंडियन रस्ट कहा गया। 1948 में बीबी मुंदुकर नाम के एक पैथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी बनाई थी। जिन्होंने क्या किया था? इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी बनाई थी, और बीबी मुंदुकर ने फंगई एंड प्लांट डिजीज़ नाम की एक बुक लिखी थी। ठीक है, इतना काम किया था बीबी मुंदुकर ने। फिर उसके बाद आए थे वायल नीन।
तो वायलिन ने क्या किया था, वायलिन ने ये बताया कि जिंक की कमी, जब प्लांट्स में जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तो जो बीमारी होती है उसको खैरा डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, जिंक की कमी की वजह से खैरा डिजीज़ हो जाती है। ये किसने बताया था, वायलिन ने बताया था। उसके बाद देखो, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, सबसे इम्पॉर्टेंट, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा गया है, एंटोन डी बेरी को कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर किसे कहा गया है, E.J. बटलर को कहा गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि फर्स्ट सक्सेसफुल फंगीसाइड, तो पहला सक्सेसफुल फंगीसाइड कौन सा था, पॉडीएक्स मिक्सचर था, और ये किसने बनाया था, P.M. मिलेडिट ने बनाया था। फर्स्ट प्लांट वायरस, पहला प्लांट वायरस कौन सा था, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है। वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी, मैर्टिनस बेजरनिक ने किया था। वायरस का डिस्कवर किया था मैर्टिनस बेजरनिक ने। अब जो टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था, क्रिस्टलाइज का मतलब है, देखो जो वायरस और विरॉइड्स होते हैं ये होते हैं मीज़ोबायोटिक। मीज़ोबायोटिक का मतलब है कि ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। देखो, कोई भी वायरस लिविंग तब होंगे जब वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वायरस नॉन लिविंग कब होंगे, जब वो वायरस क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, और अगर वो नॉन लिविंग हो जाएंगे तो वो डिजीज़ स्प्रेड कर ही नहीं सकते। तो अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज कर देंगे, नॉन लिविंग फॉर्म में कर देंगे, तो वो बीमारी फैलेगी ही नहीं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, W.M. स्टैनले ने किया था। किसने किया था, W.M. स्टैनले ने किया था। फिर है फर्स्ट बुक रिलेटेड टू प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड पहली किताब, पहली बुक प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कौन सी थी, वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड सबसे पहली बुक थी वृक्ष आयुर्वेदा, जिसको लिखा था सुरापाल ने 1500 में। ठीक है, फिर है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। P.A. माइकली, P.A. माइकली क्या है, P.A. माइकली फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगई। ठीक है, तो माइकोलॉजी के फादर कहा गया है P.A. माइकली को। फिर है रॉबर्ट हैटिक। रॉबर्ट हैटिक ने क्या किया था, रॉबर्ट हैटिक, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस, वैसे ही जो फॉरेस्ट पैथोलॉजी होती है, फॉरेस्ट पैथोलॉजी में स्टडी ऑफ ट्रीज, मतलब स्टडी ऑफ ट्रीज डिजीज़, हम पेड़ों की बीमारी में पढ़ते हैं, उसको फॉरेस्ट पैथोलॉजी कहा जाता है। तो रॉबर्ट हैटिक कौन है, रॉबर्ट हैटिक फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के फादर है एंटोन डी बेरी, और फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी के फादर हैं रॉबर्ट हैटिक। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है डिजीज़ ऑफ ट्रीज़। फिर आई T.J. ब्यूरेल। T.J. ब्यूरेल कौन है, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़। T.J. ब्यूरेल ने ये बताया था कि पहली बैक्टीरियल डिजीज़ इन्होंने डिस्कवर करी थी। डिस्कवर मतलब हाँ, ये डिस्कवर किया था कि पहली बैक्टीरियल डिजीज़ इन्होंने निकाला था, कौन सी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, पहली बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी थी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फिर है फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। प्लांट वायरोलॉजी के फादर हैं M.W. बेजरनिक। प्लांट वायरोलॉजी के फादर है M.W. बेजरनिक। ठीक है, और वायरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी बोलते हैं। फिर है 1886 1971, सो फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट। इंडिया के पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट बने थे J.F. दस्तूर। इंडिया के पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट बने थे J.F. दस्तूर। ठीक है, सो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के। इससे बाहर का कोई टॉपिक रह नहीं गया है, ये जो भी है सब इम्पोर्टेंट इसमें कवर हो गया है। थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।